अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है काफ़ी टाइम के बाद मेरा आ रहा है। लॉन्ग व्लॉग में बाकी शॉर्ट तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग से ही बच्चों के लंच की, स्कूल लंच की तैयारी हो रही है। रात मैंने आलू का भरता बनाकर रख दिया था कि सुबह को पराठे बना दूंगी या तो फिर सैंडविच बना दूंगी। तो बच्चे तो स्कूल ले गए थे आलू के पराठे। अभी जो है मैं सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि ये सैंडविच हमारे साथ जाने हैं और मैं जा रही हूँ आज फिर दोबारा ट्रेड फेयर। अभी मतलब 2-3 दिन पहले गई थी मैं ट्रेड फेयर। वो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था लेकिन लॉन्ग नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट व्लॉग किया था। और वहाँ से मैं क्या क्या लाई थी वो भी मैंने आपके साथ मिनी व्लॉग में ही शेयर किया था। तो अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो मेरे मिनी व्लॉग में जाकर देख लेना। और आज है ना ट्रेड फेयर का लास्ट डे है, 27 नवंबर को लास्ट डे रहता है इसका। अभी 3 दिन पहले जब मैं गई थी तो हस्बैंड के साथ गई थी और फर्स्ट टाइम इनायक और बुशरा को लेकर गई थी साथ में। खुशी के एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए खुशी नहीं जा पाई थी। तब तो है ना उसने कुछ भी नहीं बोला था कि मुझे भी जाना है या नहीं जाना है, तो फिर इसलिए हम चले गए थे। अब उसके एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो अब वो कह रही है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी देख कर आना है। असल में वो कभी ट्रेड फेयर गई नहीं है क्योंकि मैं बच्चों को लेकर ही नहीं जाती हूँ। इतना ज़्यादा वहाँ रश रहता है और वहाँ चलने का काम रहता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी लेकर ही नहीं गई बच्चों को। अब माशाल्लाह बड़े हो गई है, खुशी भी बुशरा भी, तो वैसे तो अब ये जाने लायक हैं। तो बस थोड़े से मैंने सैंडविच बना लिए थे, मैंने कहा चलो थोड़े से लेकर चलते हैं साथ में। अभी जब मैं गई थी ना तब मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी, वहीं से लेके खाया था हमने फूड कोर्ट से। तो वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। बस ये था कि भूख लग रही थी तो बस खा लिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़े से सैंडविच ले लेते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ वहाँ से ले लेंगे हम। तो मैंने आलू के थोड़े से सैंडविच बना लिए थे और साथ में थोड़े से मेयोनीज़ के बना लिए थे जिसमें मैंने खीरा गाजर वगैरह मिक्स करके रखी हुई थी। तो आज है ना बस खुशी, मैं और बुशरा और खुशी की एक फ्रेंड है वो जा रही है साथ में। तो बस हम ही जा रहे हैं, हस्बैंड भी जाएंगे लेकिन हस्बैंड जो है ना अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ जाएंगे आज। क्योंकि है ना हस्बैंड एक बार है ना मेरे साथ जाते हैं और दूसरी बार जो जाते हैं ना वो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ जाते हैं। तो वो फिर लास्ट टाइम में जाते हैं, बिल्कुल जिस दिन लास्ट डे होता है। अच्छा अभी जो है ना हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। हस्बैंड ने वैसे कैब बुक करी थी हमारे लिए, आधा घंटे से वो कैब बुक कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रही थी। हमने सोचा छोड़ो अब हम है ना ऑटो से ही चले जाएंगे, मेट्रो स्टेशन तक ही तो जाना है। वैसे भी हम मेट्रो से ही जाएंगे, मेट्रो से बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और एकदम आसानी से पहुँच जाते हैं। कोई मतलब रश वगैरह कुछ भी, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें टिकट लेने थे क्योंकि हस्बैंड के पास कार्ड थे लेकिन वो खुशी बुशरा ने दोनों ने खो दिए थे। एयरपोर्ट गई थी ना तो ये मेट्रो से ही गई थी तो बस इनके पता नहीं कहाँ निकल गए थे वो। बस सीधा हम यहीं उतरे थे और अभी 10:30 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो उस टाइम पर है ना हम 40 नंबर हॉल हमारा रह गया था, इसमें हम नहीं जा पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और ये मेन है लेडीज़ के लिए, इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मोस्टली इसके अंदर है ना इसी तरीके का सामान रहता है, ज्वेलरी वगैरह, मतलब जो लेडीज़ से रिलेटेड है। तो बस यही रह गया था लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना। तो बस मैंने जल्दी जल्दी है ना इसमें से ब्लीच वगैरह ली थी और बाकी सारे स्टॉल जो थे ना वो क्लोज हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इसमें ही चलते हैं, जो सामान होगा पहले हम ले लेंगे। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह है और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर खुशी बुशरा अपने लिए ज्वेलरी देख रही थी। हर साल 27 नवंबर को ये लास्ट होता है तो बस आज लास्ट ही था और कुछ डिस्काउंट भी है ना एक्स्ट्रा देते हैं ये लोग। तो खुशी बुशरा ने अपने लिए रिंग ली थी यहाँ से। यहाँ पर ये रेजिन आर्ट के सारे फ्रेम वगैरह थे, बहुत प्यारे प्यारे थे लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी थे। खैर ये हमने देखे ही थे, सिर्फ लिए नहीं थे। फिर मैंने यहाँ से कुछ सामान देखा था स्किन केयर का और यहाँ पर मुझे ये शैम्पू भी दिख गए थे, टी ट्री और जिंजर ऑयल वाले शैम्पू थे ये। अभी है ना सर्दियाँ चल रही हैं और गर्म पानी से ही नहाया जाता है तो सर में ना डेंड्रफ हो जाती है और टी ट्री के शैम्पू जो है ना वो अच्छे रहते हैं। 2 शैम्पू ले लिए थे और ये बाय 1 गेट 1 में थे। यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉल जो थे ना बाय 1 गेट 1 में थे। साथ में मैंने अपने पार्लर के लिए एक एस्ट्रीजेंट लोशन भी ले लिया था। और यहाँ फिर मैं इनसे ना D10 क्रीम पूछ रही थी अपने पार्लर के लिए, तो इनके पास थी तो लेकिन वो मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही थी तो फिर मैंने ली नहीं, मैंने के रहने देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो हमने कुछ लिया नहीं था 40 नंबर में से, बस हमने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ मिल रही थी। और जब तक देखे ना सब्र सा नहीं आता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ हमसे रह गई है। खैर अभी जो है ना हम यहाँ पर 12 नंबर हॉल में आ गए हैं और सबसे ज़्यादा रश जो होता है ना ये इसी में ही होता है क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें किचन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रश रहता है। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए जेम वगैरह लिए थे और साथ में जिंजर गार्लिक
गार्लिक पेस्ट वगैरह और इमली का पेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ले ली थी और काफ़ी अच्छे प्राइस में ही दे रही थी क्योंकि आज लास्ट डे है। तो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी रखते हैं ये। खैर उसके बाद फिर हमने यहीं पर एक स्टॉल लगा हुआ था तो यहाँ से फिर हमने कुल्फ़ी वगैरह खाई थी। यहीं से ही फिर मैंने बच्चों के लिए नूडल्स भी ले लिए थे। कोरियन नूडल्स थे ये, तो बच्चों को पसंद आते हैं। थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ आजकल बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, घर की नहीं, सिर्फ फास्ट फूड वगैरह में सिर्फ वो। घर के में तो ना हल्की सी भी है ना मिर्च ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो चीज़ है ना ये खाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बाज़ार की या मार्केट की कोई चीज़ ऐसी होती है ना स्पाइसी वाली, तो उसको बड़े शौक से खाते हैं। तो ये है ना बना कर भी ट्राई करा रही थी टेस्ट। बच्चों के लिए कोरियन नूडल्स भी ले लिए थे और सब पर सारे स्टॉल्स पर है ना यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चलते रहते हैं और लास्ट डे पर तो बहुत ही अच्छा ऑफर रहता है यहाँ पर। तो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ रहा था ना तो यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ खुशी की फ्रेंड और खुशी, आज खुशी है ना यहाँ पर अबाया पहन कर आई है। माशाल्लाह खुशी ने अबाया पहनने स्टार्ट कर दिया। इतना कोई रश होता जा रहा था यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सारी चीज़ें है ना बस फ्री में बट रही हूँ। आज है ना हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल सोच कर नहीं आए थे कि हमें कुछ स्पेशल से कुछ खरीदना है, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया सब कुछ। अभी बस ये था कि जो सामान अच्छा लग रहा था ना बस मैंने ले लिया था। यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी सारे हॉल हैं और अलग अलग हॉल में अलग अलग चीज़ें हैं, तो मतलब मिक्सअप भी हैं बाकी सारी चीज़ें। यहाँ इस हॉल में सबसे ज़्यादा है ना कपड़े वगैरह थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें भी। और इस हॉल में आकर है ना बुशरा को अपने लिए स्नीकर्स पसंद आ गए थे, तो फिर बुशरा ने अपने लिए स्नीकर्स ले लिए थे और काफ़ी अच्छे ब्रांड के थे, ये स्पार्क के थे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी थी इनकी और इनका प्राइस भी इन्होंने सेल में लगाया हुआ था और प्राइस भी हमें इसके रीजनेबल लगे थे, तो बस हमने फिर ले लिया था। मैंने कहा चलो ब्रांड का मिल रहा है। और यहाँ अचानक से ना हस्बैंड भी हमें मिल गए थे, तो फिर शूज़ की पेमेंट भी कर गए थे साथ साथ। और बुशरा बड़ी खुश हो गई थी कि चलो मैं दूसरी बार आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैंने अपने लिए ले ही लिया है। फिर हम यहाँ आ गए थे फूड कोर्ट में। मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। थोड़े से तो हम सैंडविच ले आए थे, वो हमने थोड़े से तो खा लिए थे, कुछ रखे हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने तो अपनी राजस्थानी प्याज की कचौरी ली थी और इन्होंने पाव भाजी और चाउमीन वगैरह ली थी। बच्चों ने गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे। तो बस हम खाकर थोड़ी सी देर बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम अभी तक घूम चुके थे, तो है ना थक गए थे। तो थोड़ी सी देर हमने यहाँ रेस्ट भी कर लिया था और खाना वगैरह भी खा लिया था। इसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी सी देर के लिए इंटरनेशनल वाले हॉल में चलते हैं। अब यहाँ आ गए थे। लास्ट टाइम वैसे मैं आई थी तो मुझे यहाँ पर कोई खास लगा नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस इनको घुमाने की वजह से मैं आ गई। ये सारे स्टॉल थाईलैंड वालों के, तो इनका भी मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। ईरान और तुर्की वाले जो थे ना उन पे अच्छा था सामान। लास्ट टाइम मैं ईरान वालों के स्टॉल से टॉफी चॉकलेट वगैरह बच्चों की ले गई थी, सेफरन वगैरह लिया था हमने। बाकी दुबई के जो स्टॉल थे ना वो मुझे नहीं लगे ओरिजिनल थे, वो साड़ियों और सूट ही मतलब सेल कर रहे थे। उनके पास अगर कोई अबाया या फिर कोई दुबई की ड्रेस वगैरह होती ना तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, उन पर साड़ी और सूट वगैरह थे, तो फिर वो चीज़ लेने से क्या फ़ायदा। और वो भी मुझे वहाँ के नहीं लग रहे थे, वो सब चीज़ यहीं की लग रही थी मुझे। और बस थोड़ी सी देर के बाद है ना फिर हम यहाँ से निकल गए थे और हमने क्या क्या आज शॉपिंग किया है वो मैं आपको अभी घर जाकर ही दिखाऊंगी। तो हमारे घर आने के है ना 1-1.5 घंटे के बाद हस्बैंड आए थे, तो ये सारा सामान जो है ना हस्बैंड लाए थे। तो ये कलर के पाउच लाए थे हस्बैंड, वहाँ ये इसका स्टॉल भी लगा हुआ था स्ट्रिक्स वालों का, और ये कुछ नमकीन और स्नैक्स वगैरह लिए थे। ये केरला वालों के स्टॉल से लिए थे, इनके अच्छे होते हैं टेस्ट। और ये नेकलेस है ना हस्बैंड मेरे लिए लाए, ये मैंने भी देखा था लेकिन ये मुझे कॉस्टली लग रहा था ना, फिर मैंने ये छोड़ दिया था। मैं इसे ना अपने अबाया पर डालने के लिए ला रही थी, फिर मैंने लिया नहीं था। मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। और सेम वैसे ही हस्बैंड मेरे लिए लेकर आ गए। मैं बड़ी खुश हो गई थी इसे देखकर। और ये खुशी बुशरा के लिए टॉप्स लाए थे, ये हमने भी देखे थे, मतलब वहाँ पर जितने भी टॉप्स इस टाइप के मिल रहे थे ना 500 के 3 पेयर दे रहे थे, और ये हमें काफ़ी कॉस्टली लगे थे, तो फिर हमने लिए नहीं थे। बहुत सारे डिज़ाइन थे लेकिन हस्बैंड ले आए थे, उन्होंने भी 500 के 3 ही पेयर लिए हैं। और ये पाइनएप्पल का हलवा है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, मैं भी इसमें का लाई हूँ लेकिन मैं मिक्स वाला लाई हूँ। और ये आयुर्वेद वालों के हस्बैंड लाए थे फेस वॉश, इन्होंने इतने सारे सैंपल भी दे दिए थे, छोटे छोटे फेस वॉश वगैरह हैं, कोलगेट वगैरह हैं, ज़्यादातर इसमें फेस वॉश ही है, साथ में रबड़ी वगैरह लाए हैं। आज है ना हस्बैंड ज़्यादातर है ना खाने पीने की चीज़ें लाए हैं। हम अभी 2-3 दिन पहले जब गए थे ना तब हम यूज़ का सामान ज़्यादा लाए थे, कुछ फ्लेवर्ड वाले बटर थे और शेक वगैरह लाए थे बच्चों के लिए, साथ में स्क्वायर शरबत के लिए लाए थे। अब तो ये खैर रमज़ानों में ही काम आएंगे। ये वो सामान है जो हम लेकर आए थे। तो ये मैंने मिक्स वाला हलवा लिया था, हस्बैंड ने खाली पाइनएप्पल वाला लिया था, और साथ में ये बुशरा के हमने स्नीकर्स लिए थे, ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थे, तो ये अच्छे भी मिल गए थे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। खुशी बुशरा ने रिंग ली थी अपने लिए और साथ में कुछ ये नूडल्स वगैरह ले लिए थे, और ये स्टिजेंट लिया था मैंने, और इसके साथ काफ़ी सारे ये ना फ्री में सैंपल मिल गए थे। और ये शैम्पू लिए थे हमने टी ट्री वाले डैंड्रफ के लिए स्पेशली, इन्होंने भी काफ़ी सारे सैंपल दे दिए थे।
और मैंने ये साथ में एलोवेरा के पाउडर और रोज़ पाउडर और साथ में इन्होंने भी है ना ये मुल्तानी मिट्टी वाला फ्री में ही दिया था। और साथ में ये जेम वगैरह और भी काफ़ी सारा सामान ले लिया था, बच्चों का भी टॉयज़ वगैरह। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है ट्रेड फेयर वाला कि हमने क्या शॉपिंग की थी, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो मिनी व्लॉग में है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।